चलिए आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है F1 से लेकर के F12 तक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन की। ये हम लोग का जो कीज होता है वो कौन सा होता है? फंक्शन कीज होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? ये फंक्शन कीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ, यहाँ पर ये कौन सा कीज होता है हम लोगों का? तो ये हम लोग का कीज होता है एरो। एरो कीज होता है। कौन सा कीज होता है? एरो कीज। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर 1 से लेकर के 0, 9 और 0 भी रहता है। ठीक है ना, इसको हम लोग जो बोलते हैं ये कौन सा कीज होता है? ये जो हम लोग का कीज होता है न्यूमेरिक कीज होता है। ये कौन सा कीज होता है? न्यूमेरिक कीज। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक आपको और कीज मिलेगा। यहाँ पर ये सब कीज होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन कीज को हम लोग बोलते हैं अल्फा बेटिकल कीज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बेटिकल कीज। एक कीज आपको इधर दिखाई दे रहा है, इस तरह का कीज दिखाई देता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एक कीज दिखाई देगा इस तरह का। ठीक है, इस कीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम है स्पेशल कैरेक्टर कीज। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि इसमें जो हमारा कीज होते हैं वो कितने होते हैं? कुल 5 तरह के कीज होते हैं। ठीक है ना, कितना तरह के कीज होते हैं? कुल 5 तरह के कीज होते हैं, जिसमें हमारा पहला आपको बताया कि हमारा जो पहला होता है ये फंक्शन की, और उसके बाद दूसरा बताया यहाँ पर एरो की। ठीक है, उसके बाद तीसरा बताया आपको न्यूमेरिक कीज, और चौथा बताया आपको यहाँ पर अल्फाबेटिकल कीज, और एक बताया आपको स्पेशल कैरेक्टर कीज। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का जो कीज होता है उसका हम लोग नाम जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं। तो वो कौन कौन सा कीज होते हैं स्पेशल कैरेक्टर का? तो अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है नेम। ठीक है, तो इसी नेम के सहायता से हम लोग पकड़ेंगे। पहला है एंड, तो इसका नाम क्या होता है? एम्परसैंड या एंड। ठीक है, ये है हम लोग का एपस्ट्रॉफी या सिंगल कोट। ठीक है, ये है हम लोग का एस्टरिस्क। क्या है? एस्टरिस्क। ठीक है, ये है एट द रेट का साइन। ठीक है, ये है बैक कोट का साइन। ये है बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश जो पीछे की तरफ भागा हुआ। ठीक है ना, ये पाइप से सीधा सीधा पीछे की तरफ गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बैक स्लैश बोलते हैं। ठीक है, ये है हम लोग का ब्रेस या करली ब्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कौन सा है? ब्रेस या करली ब्रेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कैरेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रेस। यानी सिंगल दिखाई दिया तो हमारा क्या हो गया? ये क्लोज ब्रेस हो गया। अगर ये डबल दिखाई देता तो सिर्फ ब्रेस होता है। ठीक है, अगर इधर से दिखाई देगा तो ओपन ब्रेस, और यहाँ पर क्या है? क्लोज ब्रेस। ठीक है ना, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो अगला स्लाइड है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को। क्लोज ब्रेस हो गया ना, उसके बाद है यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। कौन सा? ये है क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद है क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? कॉलन। क्या नाम है इसका? कॉलन। इसका नाम क्या है? कॉमा। इसका नाम डॉलर। इसका नाम इक्वल। इसका नाम एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, आश्चर्यजनक वाला। इसका नाम है ग्रेटर देन। इसका नाम है लेस देन। इसका नाम है क्या? माइनस या हाइफन। हम लोग दोनों बोल सकते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं और हाइफन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये आपको दोनों तरफ दिखाई देगा यानी ओपन और क्लोज एक साथ रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेंथेसिस बोलेंगे। और ये दोनों एक साथ दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रैकेट बोलेंगे। लेकिन कीबोर्ड में अगर सिंगल सिंगल दिखाई दे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज ब्रैकेट, या इधर से ओपन होगा तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में जो हम लोग का यहाँ पर है, अगला जो ध्यान देना है यहाँ पर 21 वाला। ठीक है, ये कौन सा है? ओपन ब्रेस। अभी बताया था ना, दोनों रहता है तो ब्रेस होता है, अगर सिंगल दिखाई दिया तो ओपन ब्रेस। ठीक है, ये कौन सा है हम लोग का? क्लोज ब्रेस।
ठीक है, ओपन ब्रश, सॉरी ओपन ब्रश है, ठीक है ना, इधर से ना ओपन ब्रश, ठीक है। यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है, ये ओपन पैरेंथेसिस हो गया, और दोनों तरफ का है तो क्या है, ये हमारा पैरेंथेसिस है, ठीक है। ये क्या हम लोग का परसेंट का साइन है, कौन सा साइन है, परसेंट, परसेंट का। ये है हम लोग का पाई, या इसको हम लोग बार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये किसका सिंबल है, ये हम लोग का प्लस का सिंबल है। ये है हम लोग का पाउंड या नंबर साइन या शार्प या हैश, हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, हैश बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का बोल दीजिए इसको कोट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोट। और ये क्या होता है हम लोग का सेमी कॉलन, ठीक है ना। ये हम लोग का कौन सा है, सेमी कॉलन है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। यहाँ पर जल्दी इसको भी समझ लेते हैं, स्कैप, ठीक है। स्कैप कीबोर्ड में दिखाई देता है आपको। स्कैप का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी भी चीज को स्कैप करने के लिए, ठीक है ना। विंडो की, विंडो लिखा रहता है, ठीक है। टेल की डिलीट करने के लिए, बैक स्पेस की, ठीक है, टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, यहाँ पे कौन सा की है, कंट्रोल की, अल्ट की, प्रिंट स्क्रीन की, नाम लॉक की, पेज अप की, पेज डाउन की, इंसर्ट की, एंटर कीज और फंक्शन की, जो आपको पहले बताया, ठीक है ना, F1 से लेकर F2 तक, ठीक है ना। तो ये इतना हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर कीज होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग अभी बताने वाले हैं क्लास में, वो हम लोग अभी आज टैब से संबंधित कीज जितना होता है, टैब से जो जो कीज बनता है उसके बारे में जानकारी अभी लेंगे थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए टैब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से अपने स्क्रीन पर लेके चलते हैं, और यहाँ से लाते हैं कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ों को कि ताकि कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रखेंगे, जिससे कि हमको सीधा सीधी पता चले कि हमारा यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करते हैं, तो थोड़ा सर्चिंग ले रहा है। देखिए मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन पर दिखाई दे। यहाँ से हमने इसको जूम कर लिया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए अब जिसके जिसके बारे में जानकारी लिए, अभी एक दो चीज़ इसमें आपको छूट गया होगा तो आपको उसके लिए नाम मैं बता देता हूँ, इसमें से जो जो आपका छूटा होगा। देखिए यहाँ पर एक सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टिल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टिल्ड, ठीक है। यहाँ पर जो एक नाम छूटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, टिल्ड बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टिल्ड, ठीक है, इसको टिल्ड बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक हाई अंडरस्कोर था, ये भी छूटा हुआ था, तो ये दोनों को हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं टैब से संबंधित चीज के बारे में, टैब में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैब और अल्ट का प्रयोग करके सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे हमने यहाँ पर अल्ट को प्रेस किया तो यहाँ पर मेरा अल्ट एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। कीबोर्ड से भी जो यदि आप अल्ट प्रेस करेंगे तो अल्ट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और अल्ट और टैब की मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर, अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेरा खुला हुआ है विंडोज, ठीक है ना, उसको अगर हम अलग अलग टाइप से ओपन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम लोग अल्ट और टैब का प्रयोग करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक टाइपिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और टाइपिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। टाइपिंग स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर चालू स्टार्ट कर लिए हैं, पावर पॉइंट का है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको इस सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को क्या करना है, स्विच करना है, ठीक है। स्विच करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले अल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से टैब को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर स्विच बिटवीन ओपन हो जाता है, ठीक है ना। आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे में सॉफ्टवेयर को स्विच करने के लिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ जाएगा अल्ट और टैब का यूज करते हैं। देखिए जैसे हम टैब प्रेस किया, देखिए यहाँ से मेरा क्या हुआ, यहाँ पर जिसमें जाना चाहते हैं सिंपली आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ये सॉफ्टवेयर आपका वो वाला ओपन होकर के यहाँ पर सामने आपको दिख जाएगा। अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, पीछे स्क्रीन में एक्सेल ओपन हो चुका है, ठीक है। इसको अभी छोटा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए देखिए अभी मेरा कौन सा सॉफ्टवेयर है, हमारा ये पीछे में एक्सेल है, दिखाई दे रहा है। अब चेंज करते हैं टैब पे जाकर के, हम यहाँ पर जाते हैं कौन सा, वर्ड में जाते हैं, तो यहाँ पर वर्ड पर क्लिक कर देते हैं। देखिए पीछे का मेरा वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। फिर टैब प्रेस करते हैं,
हमको जाना है यहाँ पर किसमें, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, डेस्कटॉप पे जाना है। यहाँ पर डेस्कटॉप पे छोड़ देंगे तो डेस्कटॉप पे दिखाई देगा हमको, ठीक है। अगर आपको फिर दोबारा जाना है तो आप क्या कीजिए, ऑल्ट और टैब का यूज करके आप आसानी से यहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं कीबोर्ड से आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट और टैब का प्रयोग करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर में जाने के लिए, जो कि पहला था आज का ये टॉपिक, ऑल्ट और टैब, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा जो है ऑल्ट से संबंधित हमारा जो है, जैसे हमको ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसको हमको बंद करना है। तो बंद करने के लिए नॉर्मली हम लोग यहाँ से कट करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अगर कीबोर्ड से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑल्ट बटन के साथ फंक्शन की का F4 बटन, क्या करना है हमको, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन के साथ। यहाँ पर हमको जो यूज करना है, यहाँ पर ये अल्ट बटन प्रेस कर देना है और एक फंक्शन की आता है कीबोर्ड के अंदर, F1 F4 लिखा रहता है, ठीक है ना। उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर फंक्शन की मेरा ओपन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन की, अभी तो शो नहीं कर रहा है, फंक्शन की आना चाहिए, हाँ देखिए फंक्शन की आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अल्ट बटन प्रेस करा, ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद करना है करंट फोल्डर को, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से अल्ट बटन हमने प्रेस किया और यहाँ फंक्शन प्रेस किया, ठीक है। और उसके बाद हमको अल्ट के साथ F4 प्रेस करना है, F4। तो क्या होगा, ये जो हमारा करंट जो हमारा फाइल होगा ये डिलीट हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, अल्ट फंक्शन की यहाँ से ला लिए फंक्शन, ठीक है, और यहाँ से F4, ठीक है। तो देखिए आपका करंट वहां से फाइल बंद हो गया। इसको भी बंद करना है तो क्या कीजिए, अल्ट प्रेस कीजिए और फंक्शन की ला लीजिए यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ से कर दीजिए क्या, F4, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा फाइल यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा समय ले रहा है क्लोज होने में, ये कमांड हम लोग दूसरा तरह से दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे हमने अल्ट फंक्शन की और यहाँ पर F4, ठीक है, तो ये कमांड देखिए बंद हो रहा है, बंद हो रहा है ना। तो ये पूरा जितना भी था हमारा अल्ट के साथ F4 करने पर बंद हो जा रहा है। तो पहला हम सीखे अल्ट और टैब, दूसरा सीखे अल्ट और F4, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या यूज होता है अल्ट का, एक और अल्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है जो कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा काम करता है। जैसे हमको यहाँ पर आप लोग को बताए थे कि अगर आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, अलग अलग टैब में जाना हो तो हम लोग यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अल्ट बटन प्रेस करा, ठीक है, हमको होम टैब के अंदर जाना है, अल्ट जिससे प्रेस करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर अल्ट एक बार और करते हैं, देखिए अल्ट, एक बार इस पर सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर लेते हैं, जिसको ऑन करना है, अल्ट होम, ठीक है, होम के लिए H, ठीक है। और होम के अंदर जो आपको करना है यहाँ पर शॉर्टकट में FS यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जितना साइज आपको चाहिए यहाँ पर 40, ठीक है, और यहाँ से एंटर कर दीजिए, देखिए आपका साइज यहाँ से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या करते हैं, यहाँ पर अल्ट से हम लोग का बहुत सारा कीज ओपन होता है, ठीक है ना, जिसके सहायता से हम लोग यहाँ पर अल्ट जैसे प्रेस किया होम बना तो H, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर जितना भी हमको लाना हो, शॉर्टकट की लाना हो, तो अल्ट का प्रयोग जैसे हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है ना। अल्ट प्रेस कीजिए, उसके बाद होम टैब के लिए H, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर अल्ट पहले प्रेस करना है, उसके बाद होम टैब के लिए H प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होम टैब का था ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने अल्ट, ठीक है, उसके बाद H, अल्ट बटन प्रेस किया हमने, H बटन प्रेस किया हमने, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको करना है, यहाँ पर जिसका यूज करना है आप यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वन प्रेस कर दिया हमने, ठीक है। इंसर्ट में जाना हो तो अल्ट बटन प्रेस कीजिए पहले, इंसर्ट के लिए N, उसके बाद यहाँ पर टेबल में T, यहाँ से जितना टेबल आपको चाहिए सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो अल्ट से क्या हो रहा है, हमारा एक नया मेन्यू ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद है एक अल्ट का बहुत बड़ा यूज होता है, जैसे हमको यहाँ पर देखिए ये हम लोग का इसको विंडो, इसको बोलते हैं बटन, ठीक है, ये MS ऑफिस बटन है, ठीक है। अगर इसको आपको लाना हो तो क्या कीजिए, यहाँ पर करना है आपको अल्ट को प्रेस कर देना है और स्पेस को प्रेस कर देना है, ठीक है। कैसे आएगा, अल्ट और स्पेस, अल्ट और स्पेस, ठीक है। तो सीधा यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना हो तो यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ, ठीक है ना। एन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पर अल्ट का यूज सीखे, कितने तरह का, 4 तरह का। अल्ट टैब स्विच करने के लिए, अल्ट फंक्शन की का F4 बंद करने के लिए, ठीक है। और एक अल्ट और
एक अल्ट का यूज किए और अल्ट के साथ स्पेस, ठीक है, आपका विंडो बटन के लिए, ठीक है, और एक अल्ट का प्रयोग किए, हाँ एक और अल्ट का प्रयोग किए हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर का जो हमारा होता है इसके अंदर उसको ओपन करने के, जैसे होम टैब का अंदर जितना आता है फॉर्मूला शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है ना, तो ये हम लोग अल्ट का प्रयोग करके हम लोग अलग अलग तरह का फार्मूला यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का इतना ही क्लास था, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।